बच्चों को मंदिर हिमांशी कुछ बोलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, बन रही है मेरी सब्जी और मेरी जो डेली के रूटीन वर्क के काम हैं वो सारे चल रहे हैं। और मुझे बनानी है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। और आज है 6 फरवरी। आज है मेरी प्यारी प्यारी हिमांशी का हैप्पी बर्थडे। और मैंने कहा बेटा क्या बनाऊं खाने में, तो कहने लगेगी मम्मी आप परेशान मत हो, मुझे तो आप आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी ही बना दो। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में इन लोगों को पनीर और छोले समझ ही नहीं आते, पता नहीं कैसे बच्चे हैं ये। तो बस उन्हें तो सादा सा सिंपल सा जो सीजनल सब्ज़ी है वो बना दो, उसमें खा के खुश हो जाते हैं। तो बस अब जब बच्चों को जो अच्छा लगता है तो हमको तो वही बनाना है ना, तो बस वही मैं बना रही थी। और देखिए ये हिमांशी कर रही है पूजा। हिमांशी मेरी पूजा भी करती है, लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब साफ़ सफाई पूजा की वही करती है। मैं भी करती हूँ लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। जब उसे टाइम मिलता है, उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ 2 दिन की, इस वजह से वो अपनी कर रही हूँ। आज उनका बर्थडे है तो आज बैठी हैं, भगवान को मस्का मार रही हैं और वो कर रही है पूजा पाठ। हमने कर लिया था, वो कर रही है माला। और देखिए और प्रांजल का एज यूजुअल जो चलता है शैतानी वो चल रही है। इधर मेरी चढ़ी है सब्जी। तो देखिए प्रांजल कुछ कह रहे हैं। फेंक दी, खाई नहीं है कैंडी दीदी ने? नहीं। अच्छा आपकी तो बातें। मसाला हो गया था, मैंने इसमें डाल दिए मटर। अच्छा आलू मेरे उबले हुए थे इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं मसाले में। तो बस मैंने मटर डाल दिए, मटर हो जाएंगी तो फिर उसमें मैं टमाटर डालूँगी और आलू डाल के उसमें रसा कर दूँगी। और देखिए मेरी बड़ी बहन बैठी है, वो आई थी, मैंने बुलाया किसी को नहीं था ना, मैं कुछ सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि आपको एक दिन पहले के ब्लॉग में तो पता ही चल गया था कि हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ मेरे हाथ में अभी भी दर्द है, लेकिन फ्रेंड्स काम तो सारे करने ही हैं जो घर के ज़रूरी हैं। लेकिन मैंने ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं किया था। लेकिन हाँ मेरी बड़ी दीदी अपने आप ही आ गई थी कि नहीं हिमांशी का बर्थडे है। अब मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो आ गई थी, मुझे देखने भी आई थी और मिलने भी आई थी, हिमांशी को विश करने भी आई थी। भाभी को भी आना था लेकिन वो आनी दीदी बैठी हैं और मेरी छोटी बहन की सास आई। हिमांशी का जन्मदिन है। हिमांशी के पापा थोड़ा जल्दी आ गए थे, कहने लगे चलो बच्चों को मंदिर दर्शन करा के लाते हैं। तो बस वहीं जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। आज तो पढ़ाने गई नहीं थी, इच्छा तो नहीं है लेकिन साल भर के बाद एक दिन आता है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे हाथ में अभी भी दर्द है पूरे इधर पे, लेकिन बच्चों के लिए तो फिर घर में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा सा चलो घुमा लाते हैं, मंदिर जाना है मंदिर और फिर देखते हैं। तो बस वहीं जाने के लिए रेडी हो गए हैं हम लोग। हिमांशी हुई है रेडी और मैं, उनके पापा आ गए थे और प्रांजल भी रेडी हो गए। प्रांजल तो इसमें कि हमेशा रेडी रहते ही हैं जाने के लिए, हमेशा ऑलवेज रेडी टू गो। देखिए प्रांजल पहन रहे हैं शूज़। को लेके पहन लिए प्रांजल? ये शूज़ भी दिखाई जाती हैं। प्रांजल अपने शूज़ दिखा रहा है आप लोगों को, कह रहा है देखो। पर्स ले लेना बेटा अपना। हिमांशी से मैंने कहा पर्स लेके जाओ, ये पर्स नहीं रखती कभी। मैंने कहा पर्स लेके जाओ, अपना पर्स में अपना मोबाइल, अपना जो पैसे और अपना एक हैंकी रखा करो, नहीं तो मुझे दे देती मम्मी मेरा मोबाइल और मेरे पर्स में इनका मोबाइल। तो वो फिर पर्स भी ऐसे नहीं है कि इसमें 4 मोबाइल रख लो। मैंने कहा बेटा अपना आप अपने पास रखो, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना सीखिए आप। उठा बेटा क्ले से नीचे गिर टूट जाएगा नहीं तो। चलो ठीक है, दूसरे सॉक्स पहन लेती। जा रहे हैं लोग, एक जगह जाना है, थोड़ा प्रसाद वरसाद लेने मैंने ले आओ जब तक मैं रेडी हो रही हूँ। सब फैला पड़ा है अंदर, देखिए कितना मैसी हो रहा है। जब कहीं जाना होता है तो ऐसे अचानक से मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुमने ठीक है। फिर मैं आज पढ़ाने गई नहीं थी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और ये जो मैंने इयरिंग पहने ना, ये मैंने मेले गई थी मैं अपने झांसी महोत्सव, वहाँ से लिए थे। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था मैं दिखाऊंगी, लेकिन क्या करूँ मुझे टाइम नहीं मिल पाया, भागा दौड़ी इतनी है। हाँ क्या प्रसाद ले लेना बस, क्या है मंदिर जा नहीं पाए। वो असल में ऐसा हुआ कि सभी लोगों को जाना था और टैक्सी यहाँ मिल नहीं रही थी, अभी पता नहीं क्यों हो गई हम लोगों को।
तो फिर मंदिर नहीं जा पाए। एक जगह पास ही मंदिर था तो वहाँ ये दर्शन करा लाया बच्चों को जाके बाइक से। एक्चुअली बाइक पे इतने सारे लोग बनते ही नहीं हैं, और मंदिर थोड़ा दूर है जहाँ जाना था। काली जी का मंदिर है हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर झांसी का, तो वहाँ जाना था। लक्ष्मी गेट वाली है काली जी, उस मंदिर पे जाना था दर्शन कराने। तो अब गाड़ी पे इतने लोग बनते नहीं और अभी वैसे भी वो चला नहीं पाते हैं। जैसे आपको पता ही एक्सीडेंट हो चुका है, उनको भी चोट है हिमांशु के पापा को, इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं जा पाते हैं, ठीक है कभी और कभी आप लोगों को घुमा लाएंगे बाहर संडे वगैरह को। तो अभी घर पे ही केक कटवा देते हैं, है कोई नहीं, हम मैं हैं, मेरे मतलब ये लोग सब लोग जाएंगे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे हैं, सभी लोग मिलके आपका केक कट करवा देते हैं। आपका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा, आपका बर्थडे। और तो कहीं जा नहीं पाए, और थोड़ा सा इस बार ही एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा हाथ में मेरे दर्द है। मैं तो अभी भी मैंने यहाँ के बच्चों की छुट्टी कर दी थी, वहाँ जब पढ़ाने जाती थी वहाँ भी मैंने मना ही कर दिया था कि आज मैं नहीं आऊँगी, थोड़ा सा मैं एक दिन और है। और फिर बाई चांस की बात इनका बर्थडे पड़ गया तो वो तो एक है ही। और लेकिन ये तो हो गया था ना कि अचानक से हाथ में लग गई जो एक्सीडेंट हो गया था उस वजह से। तो फिर मैंने आज कहीं नहीं गई, नहीं पर हूँ घर पे, थोड़ा एक दिन देखती हूँ। हाथ में दर्द, दवा खाई थी ना तो दवा से ठीक था, और फिर दवा आज मैंने दिन में खाई नहीं है। दीदी आई थी मेरी बड़ी बहन, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के लोग इतने अच्छे हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। भाभी नहीं आ पाई, भाभी भी कह रही थी भाभी फिर बाद में आएंगी, और छोटी सिस्टर तो मेरे पास रहती हैं यहीं पर। देखिए हिमांशी आ गई हैं, देखिए कितना सारा गई थी पापा के साथ। पापा इनके कहने लगे चलो कहीं नहीं ले जाना, मैं यहीं पे तुम लोगों को सेलिब्रेट करा देता हूँ घर में। देखिए कितना सारा ले आई हैं वो। अवध फूड हमारे यहाँ का झांसी का मशहूर है, तो अवध फूड क्या यहीं पर पास में है, तो वहीं से ये ले आई हैं पापा के साथ। इनके पापा कहने लगे कि चलो मैं आप लोगों को घर पे खिलवा देता हूँ ना, तो ठीक है ना, बच्चों को घर पे खिलवा दो, वो ज़्यादा अच्छा है, सब लोग मिलकर एंजॉय कर लेंगे। देखिए सब लोग कैसे बातें कर रहे हैं, देखिए। तो ये कहने लगे, ये खड़े हैं, ये कहने लगे मैं यहीं पे ला देता हूँ घर पे, तो आप लोग घर पे खा लो, एंजॉय कर लो। कहाँ लेके जाना अभी इस समय, तो थोड़ा सा साधन नहीं हो पाया इस वजह से। तो ये कहने लगे मैं घर पे ला आप लोग कर लो, केक कट कर लो, और यहीं पर मैं ले आता हूँ। तो टेबल खिसकाने लगे, उसी की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स आपको, आराम से। केक ले आओ, उन लोगों को बुला लो, मौसी वगैरह को। मेरी बड़ी बहन आई थी, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन मेरे घर के ऐसे लोग हैं, सभी लोग मुझे नहीं बुलाना पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाते हैं मुझसे मिलने। मैं आपको बताऊं मेरे मायके के इतने अच्छे हैं, और फिर ससुराल के थोड़े दूर हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, वो रीज़न अलग है। लेकिन मेरे यहाँ पर ही मेरा लोकल में मायका, तो मेरी दीदी वगैरह है, भाभी आ नहीं पाई। भाभी असल में अकेली पड़ जाती हैं, आप लोगों को पता है, तो वो नहीं निकल पाई। दीदी मेरी आ गई थी बिना कहे कि नहीं आज जन्मदिन है, और फिर मुझको लगी भी थी, सुना तो उनको रहा नहीं गया, तो फिर वो आई थी, जिया जी आए थे, दीदी आई थी, तो अपने आप आ गई थी, चली गई होके, दिन भर रुकी रही। कहती कोई बात नहीं हो पाया बर्थडे, अगली बार कर लेना। फिर इनकी भी इच्छा नहीं थी, मानसी की कह रही थी मम्मी मुझे नहीं करना, इस वजह से। हाँ ये हाँ थोड़ा सा पूछ लेती हूँ उसे, रखे थोड़े से गंदे से हो जाते हैं ना, साफ है। न्यू ट्रे ले लो बेटा, न्यू वाली। अभी मैं मेला गई थी, वहाँ से ट्रे लेके आई थी, अच्छा सेट था, 100 रुपीज़ की थी, अच्छी ट्रे थी। कुछ सामान तो बहुत बढ़िया था, दिखा नहीं पाई फ्रेंड मैं आपको, क्या करूँ। वो ऐसे ही सामान आप लोगों को दिखते जाएगा, मैं बताती जाऊँगी मैं कहाँ से लाई, तो ऐसे मुझे दिखाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। देखिए ये केक को निकाल रहे हैं, ये हटा दो मफलर आप, कहाँ कर दी है इतनी। प्रांजल खड़े हैं, हाँ प्रांजल कह रहे हैं पार्टी होगी, पार्टी का बहुत शौक है उन्हें। पिछली बार बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था हिमांशी का बर्थडे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट, सभी लोग आए थे मेरे यहाँ से, और बच्चे वगैरह सब लोग थे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। जब मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत ही नहीं करी तो मैं आप लोगों को दिखाती। और इस साल ऐसा होगा कि इन्होंने तो पहले ही से मना कर दिया था हिमांशी ने, मम्मी मुझे सेलिब्रेट नहीं करना, और फिर देखिए कि फिर वो ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऐसा लग गया कि बिल्कुल ही इच्छा ही ऐसी हो गई कि वो फिर हो ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हिमांशी का बर्थडे केक, देखिए आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए। कल लेके आ गए थे केक, कल मैं शाम को गई थी, थोड़ा मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने, तो मैं आते समय ले आई थी, हमने कि फिर टाइम नहीं मिल पाएगा तो ले आओ, तो फ्रिज में ला के रख दिया था। केक तो कट कराना ही था। और प्रांजल का बर्थडे पड़ता है मई में, हिमांशी का पड़ता है 6 फरवरी, और प्रांजल का पड़ता है 3 मई। तो प्रांजल का सेलिब्रेट अब देखो कैसा होता है। उस समय गर्मी पड़ती है, तो अब देखिए क्या होता है। उस समय काफ़ी तेज़ झांसी में हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगती है मई जून में, मतलब जिसे कहना चाहिए आप मान लीजिए बिल्कुल सड़ी गर्मी। जो झांसी होंगे वो जानते होंगे सड़ी गर्मी का मतलब बहुत गर्मी पड़ने लगती है। देखिए कैसे सजावट हो रही है, बर्थडे हो रहा है, देखिए सारे फ्लावर्स वगैरह सारे कैसे सजावट हो रही है। निखिल को पता नहीं है कि आज कोचिंग की छुट्टी है, निशी ने पता नहीं है छुट्टी है, लेकिन तो सही टाइम पे आया। छुट्टी दे बाकी अरे तो आ जाओ, आओ केक कट हो, आ जाओ। देखिए हमारे स्टूडेंट आ गए, मैं इसको मैसेज नहीं कर पाई, निखिल आ गए हैं फ्रेंड्स। और लोगों को मैंने बता दिया था, निशी का फोन आया था तो निशी को बता दिया था, तो वहाँ से तो वो 3-4 कैंसिल हो गए। फिर कार्तिका या शानी नहीं थे, निखिल को पता नहीं था, ये आता है ना पढ़ने 7th का। ये देखिए ये बैठे निखिल, प्रांजल का बर्थडे हां है भैया दीदी का। देखो निखिल कह रहा है प्रांजल का बर्थडे है।
हाँ बुला लो। ये जो फ्लावर पॉट रखा है ना, ये भी मैं मेले से ही लाई थी। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स पॉट मिल रहे थे, तो ये वहीं से लाई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें रोज़ फ्लावर्स हैं। इसका पॉट थोड़ा छोटा है, तो मैंने इसको चेंज कर दूँगी बाद में, मैंने सोचा है। तो अभी ये न्यू रखा था, तो मैंने लाके यहाँ पर मैंने उनसे कहा हिमांशी से कि बेटा आप इसको भी रख लो। बहुत प्यारा लग रहा था, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे तो और प्यारा लगने लगेगा। देखिए ये इनके यहाँ शादी है ना, तो ये कर रहे होंगे कुछ शैतानी, तो वहाँ पे कुछ आग का बड़ा होगा कोयला वगैरह, तो उनका पैर जल गया। तो मैं बुला के पूछने लगी थी यश क्या हो गया, तो कह रहे थे मेरे पैर में लग गई है, मेरा पैर जल गया। ये यश का घर है, शादी है ना इनके चाचा की, मैंने आपको बताया था। भाई तो आके बैठ गई पहले से। कल के ब्लॉग में आएगा ना माही पटेल ब्लॉग्स झांसी। हम तो हवाई जहाज से जा रहे हैं। हिमांशी कुछ बोलो। मेरा बर्थडे है, मेरा भाई बोल रही है मौत तैयार हो जाएगी थी, पक्की बात। हिमांशी का केक कट हो गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग बज रहा था टीवी पे, इस वजह से मैंने उसको म्यूट कर दिया है। हाँ, तो केक उसका कट होके सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया, फिर क्लैपिंग करी। और क्लैपिंग में इतना मज़ा आया कि हिमांशी की 18 की हो रही हैं और 20 की बार उन्होंने क्लिप कर दिए सबने, तो उसी पे सब लोग हंस रहे थे कि लो। तो मैं कह रही थी 2 ईयर्स उसमें से माइनस कर दो आप। और ये देखिए हिमांशी के पापा कितने स्टाइल से हिमांशी को केक खिला रहे हैं, देखिए आप, देखिए चम्मच से, हाथ गंदे नहीं हो इस वजह से। और प्रांजल को भी। तो बस केक कट करने के बाद सभी लोगों ने एंजॉय किया, खाया पिया। खाने में सभी लोग ले आए थे, ये ले आए थे वेज बिरयानी, कबाब पराठा और वेज रोल है, वेज रोल था और चटनी वगैरह थी उसके साथ में। अच्छा था। अब है यहाँ पर वहीं से मंगवा दिया था, बच्चों ने एंजॉय कर लिया था, सभी लोग ने खा लिया था। निखिल भी आ गए थे, मेरे स्टूडेंट्स, उसे भी मिल गया था, केक मिल गया था और नाश्ता वगैरह उसने भी कर लिया था। हाँ हटा दो, उसमें डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। हाँ ठीक है भैया, अच्छे समय आ गए निखिल। निखिल का वो था वो। हाँ चलो लो बिरयानी लो, चलो चलो। कौन सी वाली लेंगे? मुझे जानी ये वाली? हाँ ठीक है। तो इस प्लेट में दे दें आपको? इसमें पे हाँ दे दो। हाँ ठीक है। दूँ पराठा दूँ? बिरयानी रखी, प्याज रखा, और खाना खाना हो तो सब्जी पूड़ी भी रखी, जिसको खाना हो तो वो ईट कर सकता है, उसे ईट कर ले, फूड को ईट कर ले। और प्रांजल मजा आ गया। मौसी बना रही ब्रेड रोल, पेज रोल। इनमें मिर्च लग रहा बहुत ज्यादा लग। देख दोनों बहनें कैसे खा रही बैठी। देखिए अब स्टार्ट हो चुका है प्रांजल का डांस। इनका तो बस गाना स्टार्ट हुआ नहीं कि प्रांजल उचकने लगते हैं। देखिए कैसे हो रहा है डांस, लेट लेट के, बिल्कुल ज़मीन में कूद के। पता नहीं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इनके, पता ही नहीं है। बस लगा रहे हैं सॉन्ग और उनके चल रहे हैं, ये वाला लगा दो, वो वाला लगा दो। सभी लोग थक के बैठ गए, थोड़ा थोड़ा सभी ने कर लिया। ये नहीं थकते हैं, इनका तो चलता ही रहता है फुल टाइम, उचकते ही रहते हैं प्रांजल तो। थोड़ा सा इन्होंने भी, हिमांशी ने भी डांस किया और उसने आदि ने भी किया, सभी लोगों ने किया। और प्रांजल तो जिसमें बैठे ही नहीं है, सब बैठ गए थक के।
और उनका चलता रहा। अच्छा लगता है, मौज मस्ती हो गई थी इसी बहाने बच्चों की थोड़ा थोड़ा। नहीं तो रोज़ का फिर वही है कि आ जाइए अपना, बच्चे आ गए स्कूल से, पढ़ाई कर लीजिए। और जन्मदिन वगैरह बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने से बच्चों का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, बच्चे नाच कूद लेते हैं। और इस समय तो वैसे ही बच्चों की पढ़ाई का लास्ट चल रहा है, सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, किसी के यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो सभी लोग को व्यस्त हैं। आज थोड़ा सेलिब्रेट हो गया तो थोड़ा मस्ती कर ली सभी ने, सभी लगे हैं। देखिए अब भाई आ गई हैं, मेरी बहन की सास बैठ गई हैं आके ये भी। देखिए मन गया हिमांशु का बर्थडे सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं किया, केक कट गया और खाने के लिए ले आए थे ये। बच्चों ने एंजॉय कर लिया, खा लिया खूब अच्छे से, बच्चों को उसका मन हो गया। बस तो मना ही कर रही थी, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। और लग भी गई थी तो फिर क्या करना, काम तो मुझे ही करना है। हाँ, घुमाने कहीं नहीं ले जा पाए क्योंकि थोड़ा सा ये हो गया कि थोड़ा इनके पापा लेट आए, नहीं हो पाया। फिर और किसी दिन घुमा दूँगी। मैंने कहा बेटा अभी तो घूम के आए, मेला वगैरह बहुत घूम लिया, हर हफ्ते गए हैं मेला घूमने, इस वजह से हो गया बर्थडे। मैंने कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। खूब डांस किया, लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब मज़ा किया। इन्होंने, बहन के बच्चे थे, मस्ती करी। प्रांजल है अंदर, पता नहीं क्या कहने में आ रहा है, जब से लगातार लगी हूँ डांस करने में। हाँ, क्या हो गया? ले लो प्लेट में। प्रांजल को जाने कितना केक अच्छा लगता है, जाके वो चाट रहा है उससे फिंगर से, तो केक उन्हें बहुत पसंद है। खाना वाना सब रखा हुआ है। सुबह मैंने मटर आलू की सब्जी और पूड़ियाँ सेकी थी बच्चों के लिए, तो चाय वगैरह, चाय नाश्ता, खाना तो नहीं खाया था किसी ने, खाना खा के आई थी दीदी, वो नहीं आई थी कि चलो आज बर्थडे है और लग गई है इनको तो देखा हूँ जाके, आ जाती हैं मेरी बहनें वगैरह सब की कुछ तकलीफ हो तो बिना कहे कहना क्या, अपने तो वही होते हैं ना जो बिना बुलाए ही समझ जाए, बिना बोले ही समझ जाए। भाभी नहीं आ पाई, भाभी को आना तो उन्हें कहीं जाना पड़ गया अचानक से, तो भाभी नहीं, भाभी भी आ जाती हो तो आप लोगों ने भी देखा है। बस सेलिब्रेट हो गया बर्थडे। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। अब चूँकि मुझे टाइम है, वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और सभी जगह की छुट्टी कर दी थी मैंने। दिन के बच्चे पढ़ा लिए थे, 2 दिन में आते हैं, और शाम वाले फिर पढ़ाने नहीं गई, और ना नाइट में जो आए थे बच्चे, हाँ निखिल लिए आया था, मैंने आपको दिखाया है। तो मैंने कहा केक कट करके जाना, दीदी का बर्थडे है, तो फिर वो रुक गया था, और बच्चों को मैंने बता दिया था तो वो लोग नहीं आए थे। हो गया सेलिब्रेट अच्छे से, बच्चों का मन रह जाता है, साल में एक बार आना है, और तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है। पिछले साल बहुत धूमधाम से मनाया था उसका बर्थडे, इस साल मुझे लगी गई। प्रांजल लेके आ गए हैं, केक खा चुके हैं एक बार, फिर से अब उनका खाया जाएगा। अब उनका चलता रहेगा, ये खाना पीना तो उनका चलते रहना है पूरा टाइम। बस मुझे खाना खाना है। आज मैंने दवा नहीं खाई फ्रेंड्स, मेरे हाथ हो रही है दर्द, चोट लगी है हाथ में, यहाँ पे जैसे गले में करकन है। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग करते हैं हेल्प तो अच्छा है, हम लोगों का चैनल ग्रो करेगा, नहीं तो फिर ऐसे कैसे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग करते हैं सब्सक्राइब, पता नहीं फिर क्या होता है, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये पता नहीं क्या झूल चल रहा है, समझ में नहीं आता है। ये कुछ ना कुछ है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कई लोग आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर देते हैं, और फिर इसके बाद आप उनके चैनल को कर दीजिए। मैंने पहले ही बोला था इस विषय में कि सब्सक्राइब कर दो जाके, और फिर वो आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये मतलब बड़ा गड़बड़ चल रहा है भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये चीटिंग क्यों चल रही है। सभी को जरूरत एक दूसरे की, पर पता नहीं क्यों है, किस मानसिकता के लोग हैं, समझ में नहीं आता है। खैर क्या है, अब जिसको पसंद आएगा वो सब्सक्राइब करेगा, और नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेगा। लेकिन कई लोग तो पता नहीं कैसे हैं कि मतलब चैनल बना रखे हो, इस तरीके की चीटिंग करेंगे तो आप लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। और जो लोग कर रहे हैं ना सब, वो सही नहीं है, क्योंकि आपको भी चैनल ग्रो करना है, मुझको भी करना है, सभी को करना है, इसमें आए चैनल बनाया है। लेकिन कई लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए छोड़िए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की क्या मुँह लगना, ऐसे लोगों को क्या कहना, उनकी मानसिकता ही ख़राब है। जो चाहते कि मैं ही आगे बढ़ूँ, दूसरों की टांग खींचने वाले लोग तो बेकारी लोग हैं, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कौन कैसा है। चलिए ठीक है, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।